बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम मीन, मोड एंड मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट करना अंडरस्टैंड करेंगे फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटे के लिए, यानी डिस्क्रीट डाटे के लिए। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हमें एक्स वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज़ गिवन है और इन्हीं वैल्यूज़ की हमें फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। ठीक है, फर्स्ट हम मीन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, मीन की वैल्यू को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और फार्मूला हम क्या यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जैसे कि हमें एक्स कॉलम वैल्यूज और एफ कॉलम वैल्यूज गिवन है। ठीक है, फर्स्ट हम वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे और हमें जैसे कि एफ एक्स कॉलम का समीशन रिक्वायर्ड है, यानी फर्स्ट हम एफ एक्स कॉलम की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, वेरी इजी है, यानी डियर फ्रेंड्स जस्ट हम इन बोथ कॉलम की ऑल वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एफ एक्स कॉलम की ऑल वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब जैसा कि फर्स्ट एक्स कॉलम की वैल्यू 2 है और फर्स्ट एफ कॉलम की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो डियर फ्रेंड्स हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो फर्स्ट एफ एक्स कॉलम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 12। ठीक है, इसी तरह सेकंड हमारे पास एक्स कॉलम की वैल्यू 4 है, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एफ कॉलम की वैल्यू 8 के साथ, तो हम सेकंड एफ एक्स कॉलम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 32। ठीक है, इस तरह हम एफ एक्स कॉलम की ऑल वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब डियर फ्रेंड जैसे कि हमें समीशन रिक्वायर्ड है एफ एक्स का, तो इन ऑल एफ एक्स कॉलम वैल्यूज को हम आपस में ऐड करेंगे और समीशन एफ एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे जैसे कि 374। ठीक है, इसी तरह हम एफ कॉलम की ऑल वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे तो हम समीशन एफ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 52। ठीक है, अब ये बोथ वैल्यूज हमने फाइंड कर ली जो कि हमें मीन की कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड थी। इन्हें अब मीन के फार्मूले में पुट करते हैं और मीन की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। डियर फ्रेंड, जैसे कि मीन का फार्मूला क्या है, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। समीशन एफ एक्स की वैल्यू जैसे कि हमने 374 कैलकुलेट की है, तो फर्स्ट वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन क्या डिनोट करता है, यानी फ्रीक्वेंसी, यानी एफ कॉलम के टोटल को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हमने एफ कॉलम का टोटल क्या कैलकुलेट किया है, 52। ठीक है, तो हम कैपिटल एन की जगह 52 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब 374 को डिवाइड करेंगे हम 52 से, तो हम क्या वैल्यू फाइंड करते हैं, मीन की 7.19। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट्स तक यहाँ पे मीन का आंसर मेंशन कर दिया। ठीक है, जैसे कि डियर फ्रेंड्स हमने मीन की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम मोड की कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, डियर फ्रेंड्स मोड की वैल्यू फाइंड करना फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटे के लिए वेरी इजी है। ठीक है, डियर फ्रेंड्स अब हम अपने डाटे को स्कैन करेंगे और जिस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा मोड का आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो जैसा कि हमारे पास थर्ड वेरिएबल यानी 6 वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 12 है। ठीक है, तो यही हमारा मोड का आंसर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मोड की वैल्यू को। मोड को डियर फ्रेंड्स हम कैपिटल Z से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो मोड की वैल्यू क्या हमने फाइंड की, यानी 6। ठीक है, यानी 6 वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये हमारा मोड का आंसर है। डियर फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती, यानी जैसा कि यहाँ पे 6 वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी 12 है, इसी तरह किसी और वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी भी 12 होती, तो हम दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे मोड के आंसर में मैंशन कर देते। ठीक है, अब नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने मोड की वैल्यू भी फाइंड कर ली फॉर फॉलोइंग अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटे के लिए, अब हम मीडियन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, वेरी इजी है डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट हम मीडियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए मीडियन पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं। इस फार्मूले से हम वो टर्म फाइंड कर लेंगे जो हमारा मीडियन का आंसर है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स यानी नेक्स्ट स्टेप में हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। कैपिटल एंड डियर फ्रेंड्स जैसे कि फ्रीक्वेंसी कॉलम के टोटल को डिनोट करता है। यहाँ पर जैसे कि फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल हमने क्या फाइंड किया है, 52, तो हम यहाँ पे फर्स्ट 52 को मेंशन कर देंगे +1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डियर फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट स्टेप हम मीडियन पोजीशन टर्म को फाइंड कर लेते हैं, वो हम क्या करते हैं 26.5। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स ये वाली वैल्यू हम कहाँ पे मैच करेंगे, यानी कहाँ पे ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, हम उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम की वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये वेरी इजी है, यानी जिस वेरिएबल की हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे उस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी में हम प्रीवियस वेरिएबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बैलेंस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी 6 है और इससे प्रीवियस तो हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो फर्स्ट वाले वेरिएबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यही हुई, यानी 6।
ठीक है। अब नेक्स्ट वेरिएबल जैसा कि 4 है, 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है 8, और इससे प्रीवियस वेरिएबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बैलेंस क्या है 6, ठीक है। तो 6 को हम 8 में ऐड कर देंगे, तो सेकेंड वेरिएबल के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बैलेंस फाइंड कर लेंगे 14, ठीक है। इसी तरह हम 14 में नेक्स्ट यानी थर्ड वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी का बैलेंस ऐड कर देंगे, और थर्ड वेरिएबल के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बैलेंस फाइंड कर लेंगे 26, ठीक। इसी तरह हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यूज को इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है, फॉर ऑल वेरिएबल्स, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने मीडियन पोजीशन यानी कौन सी टर्म हमने कैलकुलेट किया है 26.5, यानी अब हम देखेंगे कि जिस जिस वेरिएबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बैलेंस या तो 26.5 होगा या फिर 26.5 से अबव होगा, तो वही हमारा मीडियन का आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट वेरिएबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 है, सेकंड वेरिएबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है, और थर्ड वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी 26 है, ठीक है। लेकिन 26.5 हो या फिर इससे अबव वैल्यू हो, तो वहीं पे हमारा मीडियन एग्जिस्ट करेगा। अब जैसा कि 26 है यानी ये बिलो है इस वैल्यू से, तो यहाँ पे भी हमारा मीडियन का आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। इससे नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, फोर्थ वेरिएबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 36, यानी इस वाली वैल्यू में ये वाली टर्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यानी इसके सामने अब फोर्थ वेरिएबल क्या है हमारा 8, ठीक है, यानी 8 वैल्यू हमारा मीडियन का आंसर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यानी यही हमारा आंसर है मीडियन का, ठीक है। इस तरह डियर फ्रेंड्स हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए मीडियन, मोड एंड मीन की वैल्यू को फाइंड करते हैं फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटे के लिए, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।